हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ श्रावण कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में, जिस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानेंगे। तो ये एकादशी हमें इस बार कब मिल रही है, यानी कि एकादशी की तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति है, क्योंकि दोनों दिन एकादशी है, 12 और 13 जुलाई में। तो ऐसे में किस दिन का व्रत हमें करना श्रेष्ठ होगा और पूजा विधि, नियम, दान इत्यादि सबके बारे में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि कामिका एकादशी कामनाओं की पूर्ति कराने वाली है। जीवन में यदि कोई संकट है, कष्ट है और कोई मनोकामना ऐसी है जो नहीं पूर्ण हो रही है, तो व्रतराज कहा जाता है एकादशी को। एकादशी तिथि को कहा जाता है कि सभी व्रतों में उत्तम श्रेष्ठ व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करने वाली की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस बार कामिका एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, ये तो महत्वपूर्ण है ही। साथ साथ पूजा विधि देखिए, भगवान विष्णु की पूजा करने में सबसे ज़्यादा महत्व होता है तुलसी पत्र का, क्योंकि तुलसी पत्र यदि आप नहीं डालते हैं तो आपकी पूजा, आपका भोग पूर्ण नहीं होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी पत्र के श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जरूरी है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले तुलसी जी की पत्तियां तोड़कर रख लीजिए। सब मिलाकर मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि एकादशी है तो कौन कौन सी चीज़ें करके आपको पहले से रख लेनी है। और ये चीज़ करनी है। इस बार की एकादशी जो है जो दोस्तों, वो 13 तारीख को पड़ रही है, यानी कि 13 जुलाई को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 12 तारीख को शाम को 5:59 पर और तिथि समाप्त हो रही है 13 जुलाई 2023 शाम को 6:24 पर। ऐसे में एकादशी तिथि का, जो कि द्वादशी युक्त शुद्ध अच्छी एकादशी हमें मिल रही है 13 जुलाई को, गुरुवार को, तो इस दिन हमें एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब दोस्तों, व्रत धारण करते हैं तो भी, नहीं धारण करते हैं तो भी, थोड़ा सा नियम ज़रूर जान लीजिए आप लोग, क्योंकि नियम के बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। देखिए, व्रतधारी के नियम 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि में भी चावल का त्याग करना चाहिए, सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मूली का नहीं सेवन करना चाहिए, मसूर की दाल का नहीं सेवन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ें जो होती हैं वो नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सब मिला जुला कर एकादशी एक दिन का नहीं बल्कि 3 दिनों का व्रत होता है। 10वीं एकादशी और द्वादशी पारण, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये सब ज़रूर कर लीजिएगा। सुहागिन महिलाओं को एकादशी तिथि में बाल धोना वर्जित है, और इस बार की एकादशी तो और विशेष हो जा रही है, गुरुवार की पड़ने वाली एकादशी है, तो ऐसे में बाल धोना मना किया गया है शास्त्रों में। दोस्तों, अगली चीज़ ये भी है कि एकादशी तिथि में यदि बाल धोती हैं तो पति को नुकसान होता है। तो चाहे पीरियड्स हैं, किसी भी कारण से पूजा उस दिन से ही प्रारंभ करना है, लेकिन एकादशी तिथि में बाल मत धोइएगा आप लोग। एकादशी तिथि में बाल धोने से पति की हानि होती है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि गुरुवार का दिन पड़ने से ये एकादशी और अधिक विशेष हो जा रही है। तो खान पान के नियम में जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी ध्यान रखें कि चावल आप लोग आज के दिन अपने घर में कदापि मत बनाइएगा। अच्छा, चावल का दान भी आप लोगों को नहीं करना है। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो शिवलिंग पे चावल के दाने भी नहीं चढ़ाए जाएंगे। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन देवताओं का जो है कि वो उपवास होता है, वो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इसलिए आज कोई अन्य की चीज़ का भोग इत्यादि भी नहीं लगाया जाता है। आज सिर्फ फल, मिश्री, इलायची दाना जो भी लगाना चाहें तो उसका ही भोग लगाया जाता है। एकादशी तिथि की पूजा की बात कर लेते हैं। ये सब नियम थे जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि में पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो है वो दोस्तों सुबह 12 बजे के पूर्व ही होता है। तो आपको क्या करना है कि सुबह सवेरे बहुत जल्दी जग जाइए, लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए एक पॉजिटिव ऑरा होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी पूजा पाठ के लिए। तो सुबह सवेरे स्नान कर लें, भगवान विष्णु की जो भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है उनको रख लें और उनको पीले पुष्प चढ़ाएं। पीले जो है कि आज आप हर एकादशी पे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हर एकादशी पे भगवान को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, नहीं तो धुले हुए वस्त्र भी एकादशी पर भगवान को चढ़ाए जा सकते हैं। जिनके यहाँ लड्डू गोपाल है वो भी आज भगवान का विधि विधान से श्रृंगार करें। पीले चंदन से आज भगवान को सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और अगली चीज़ ये भी है कि एकादशी तिथि में
भगवान को पीले चंदन लगाने के बाद आप उनको चाहें तो जो आप पंचामृत से अभिषेक कराते हैं उसके साथ केसर युक्त जल से भी अभिषेक कराएं। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं और किसी कारण से आपको पता है कि आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है, तो देखिए बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी क्या हम ज्योतिष बन सकते हैं। तो बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं जो लोग कि मुझसे बात करने के बाद लोग पूछते हैं कि साधना जी बताइए हम ज्योतिष बन सकते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं। देखिए किसी को साफ कर देना तो थोड़ा सा दुर्लभ लगता है, लेकिन एक चीज़ आप समझिए, कुंडली में जब तक गुरु कमज़ोर हैं तब तक आप कोई भी ज्ञान देने वाला काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मैं बताती हूँ। आपकी बातों से लोग प्रभावित ही नहीं होंगे, फिर आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। तो एकादशी तिथि पे नियम बना लें कि आप अपने घर में केसर वाले जल से भगवान विष्णु को स्नान कराएंगे। अच्छा तो यही होगा कि केसर को शंख में डालकर उस जल से भगवान विष्णु को अभिषेक कराएं। इससे धीरे धीरे आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे और आप यदि ज्योतिष के फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए रामबाण उपाय है। तो ये सब काम कर लीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किए तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि दान हमें क्या करना चाहिए एकादशी में। तो देखिए एकादशी तिथि में ना आप फलों का दान कर सकते हैं, फल के रस का दान कर सकते हैं। जिस दिन एकादशी पड़ती है उस ग्रह के अनुसार कुछ न कुछ दान कर सकते हैं, लेकिन अन्न दान एकादशी को नहीं किया जा सकता है। तो अगले दिन पारण से पूर्व, जैसे कि पारण हमेशा एकादशी का जो है वो शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 14 तारीख को 14 जुलाई को सुबह 5:53 से 8:30 तक आप एकादशी का पारण विधि विधान से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें तो रख लीजिएगा आप लोग। और हाँ दोस्तों, पारण से पूर्व कुछ न कुछ दान अवश्य निकालिएगा। दान में एक ब्राह्मण के खाने के बराबर सीधा हमें ज़रूर निकालना चाहिए। सीधा में दाल चावल सब कुछ निकालेंगे आप, और कुछ दक्षिणा रखा जाता है। जैसे कि जो चीज़ें हम नहीं दे पाते हैं, मान लीजिए कि जैसे दाल चावल आटा सब दे देते हैं, मान लीजिए हम तेल नहीं दे पा रहे हैं, घी नहीं दे पा रहे हैं, नमक नहीं दे पा रहे हैं, मसाले नहीं दे पा रहे हैं, तो उसी के लिए रखा जाता है कुछ न कुछ दक्षिणा। तो 10, 20, 50 जितनी आपकी इच्छा हो उतनी दक्षिणा रखें। 10 रुपये 5 रुपये भी रखें, लेकिन रखिए ज़रूर। दक्षिणा के बिना आपका भोजन पूर्ण नहीं होता है। किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा लें, लेकिन जब तक दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक पूर्णता नहीं मानी जाती है। तो इसलिए जो आप सीधा दे रहे हैं उस पर कुछ दक्षिणा निकाल कर सुबह सवेरे आप चाहें तो मंदिर में भिजवा सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और ये सारे काम आप कर ले, या फिर भोजन करने के पहले निकाल दीजिए और बाद में आप इन चीज़ों को भिजवा दीजिएगा। तो ये सारे काम जो है आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि जो लोग एकादशी तिथि में व्रत धारण करते हैं वो लोग क्या खा सकते हैं पी सकते हैं। देखिए वैसे तो सावन का मास चल रहा है, दूध का निषेध बताया गया है सावन मास में, लेकिन फिर भी आप लोग चाय वगैरह पीना चाहते हैं। देखिए कहा गया है ना कि मानती हूँ कि बातें शास्त्रोक्त हैं। एक कहावत है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम। तो मानती हूँ कि ये चीज़ें सही हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का दिन चाय के बिना शुरू ही नहीं होता है, तो वो तो चाय पियेंगे। तो दूध को अच्छी तरह से उबाल के चाय वगैरह पीना चाहें पी सकते हैं। दूध के बने हुए मिठाइयाँ खा सकते हैं आप लोग, जो भी खाना चाहे, सिंघाड़े के आटे का हलवा, जो भी, मतलब अनाज आज के दिन एकादशी में सेवन नहीं किया जा सकता है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एकादशी तिथि में किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं किया जा सकता है। अब आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो देख लीजिए सेंधा नमक वगैरह प्रयोग कर लीजिएगा, नहीं तो एकादशी तिथि में ये नियम है कि सेंधा नमक या किसी भी तरह के नमक और अन्न के सेवन से दूर रहना चाहिए। तो ये हो गए आपके खान पान के नियम जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। साथ साथ एकादशी तिथि में दोस्तों बहुत खट्टी चीज़ों का भी परहेज किया जाता है। आम वगैरह का सेवन कर सकते हैं, जो मौसमी फल आपको मिलते हैं वो आप खा सकते हैं पी सकते हैं। तो खान पान के ये नियम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो व्रत नहीं करते हैं वो बस एक चीज़ जान लें कि आज किसी भी देवता को आप लोग अनाज का भोग मत लगाइएगा, और किसी भी स्थिति में आज घर में चावल मत बनाइएगा। यदि छोटा बच्चा है तो और सारे विकल्प हैं, आप दलिया बना सकते हैं, ओट्स बना सकते हैं। बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं वो कहती हैं कि दीदी हमारे घर में छोटा बच्चा है, नहीं मानता है, वो चावल चाहिए। तो ये सब विकल्प मेरे समझ से आप कर सकती हैं, लेकिन चावल मत खिलाइए, न बनाइए। एकादशी तिथि में चावल खाने वाला, मतलब चावल भक्षण करना हर स्थिति में उचित नहीं है, तो चावल मत बनाइएगा। आज के दिन
जो लोग अपने जीवन में धन की कमी से जूझ रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में पता है जिनको कि हमारे गुरु कमज़ोर हैं, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हर काम ऐन वक्त पे जाके जिनका रुक रहा है, आज वो पीपल को जल अवश्य दें। पीपल में जल देने के लिए बतासे या फिर गुड़ का इस्तेमाल करिए, लोटे में डालिए और 1 लोटा जल आप, यदि धन की कमी है तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए आप दे सकते हैं। और यदि धन की कमी नहीं है, आपके जीवन में गुरु कमज़ोर हैं, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गोम गुरुवे नमः आप ये भी बोल सकते हैं और माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को बोलते हुए आप कर सकते हैं। आज के दिन से दोस्तों सावन का मास चल रहा है और बहुत पवित्र मास है। गुरु को मजबूत करने का एक रामबाण उपाय आपको बता देती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम। अब बहुत सारे लोगों की समस्या आती है कि हम विष्णु सहस्त्र नाम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, मैंने ना बिल्कुल हिंदी की तरह करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, margdarshansadhana.com। आप गूगल पे जाइए, margdarshansadhana.com सर्च करिए और वहाँ पे आप एकदम देख के खुश हो जाने वाले हैं। इतनी आसान तरीके से मैंने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम को अपलोड किया है, जो बिल्कुल एकदम शुद्ध और सात्विक तरीके से है। तो आप उसको पढ़िए और आज से प्रारंभ करके यदि आप 4-5 महीने तक लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको दावे के साथ बताती हूँ कि दुनिया में चाहे धन की कमी से जूझ रहे हैं या फिर गुरु संबंधी कोई भी पीड़ा आपकी कुंडली में है, बस पता होना चाहिए आपको कि आपकी कुंडली में गुरु से कोई तकलीफ है, चांडाल योग है या कोई तकलीफ है, तो देखिएगा कितना चमत्कारी परिवर्तन होता है। और यदि आपको वेबसाइट पे जाने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं वेबसाइट की दे दी हूँ, आप वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी। और दूसरी चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि आप आज के दिन पीपल में जल हर कोई दे दे, क्योंकि गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन पीपल को सींचना, पीपल की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारे काम आप कामिका एकादशी को कर लीजिएगा। व्रत रहते हैं तो अति उत्तम, नहीं रह पाते हैं किसी कारण से तो टेंशन न लीजिए, मैंने पर्याप्त चीज़ें बता दी हैं, आप इन चीज़ों को करिए और इसका लाभ लीजिए दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगती है बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।